ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਢਾ ਦੇਣ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਦੇਣ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਲਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਲਰ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੰਧਾਂ ਢਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ करके कमेंट करके जरूर दस्यो। वीडियो सर जी, मैं चाहता हूँ सरकार का कोई मतलब वो होता है, सरकार के उसमें सिद्धांत में क्या लिखा हुआ है, एक बेकसूर नहीं मरना चाहिए, भले 100 कसूरवार छूट जाएं। आप एक नोटिस तो दे सकते थे मेरे को किसी ने भी। ठीक है जी। कोई आप तो कह रहे हैं भाई बार बार मैंने कोई वो नहीं चिपकाने आऊंगा, किसी पीएन के हाथ मेरे को नोटिस तो भिजवा। ये वो कॉलोनीज हैं जिसके ऊपर पहले शो कॉस्ट भी आरओ भी है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अब जिस लेवल पर हमने नुकसान किया, अगर ये मकान अंडर कंस्ट्रक्शन छत डल जाती तो भी टूटता। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये लोग जो है अभी जो सर्वे ऊपर गया है 3-4 महीने रुकें और बाकी गरीब का नुकसान करने के लिए नहीं हम आए। आप अभी बताओ, जिस बंदे ने कॉलोनी काटी उसके कहीं दफ्तर करनाल में कहीं वो सारे तोड़ दूंगा, सबसे पहले उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। लेकिन अगर हम ऐसे ही बनने दिए जाएंगे और लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो उसका ये नहीं है कि जी मैं सारे बनने दूँ। 144 कॉलोनीज करनाल में सारी अनअप्रूव्ड हैं, सरकार उसके ऊपर फैसला लेने वाली है। अगर लोगों को पेशेंस रखनी पड़ेगी, 3-4 महीने में कोई फैसला होगा तो रुकें। अब आप रुको भी ना और आप कहो कार्रवाई भी ना हो, तो मैं अपनी सीट पर बैठा हूँ, मैंने अपनी कार्रवाई के लिए तो लगा रखा। भी कोई कॉलोनी काटता है उसको एक सेक्शन 7(1) का और 7(2) का नोटिस होता है। एनी कंस्ट्रक्शन विच इज मेड इज कवर्ड अंडर सेक्शन 7(2). 7(2) का नोटिस है। अगर मैं यही मानता रहूं कि हर कोई जगह एक अंडर कंस्ट्रक्शन डीपीसी बनाएं और मैं अपने हर रोज नोटिस ला के चिपकाऊँ तो फिर तो होगी कार्रवाई, फिर तो सारा करनाल आप ऐसे ही इलीगल डेवलप कर दो। अगर हमने करनाल को अच्छा डिस्ट्रिक्ट बनाना है, लोग सुझाव दें कि जी गरीब बंदे की हम मदद कैसे कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन लोगों को कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ेगी, हमारा साथ देना पड़ेगा और अंडर कंस्ट्रक्शन तोड़ेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई बंदा रह रहा है उसको निकाल के बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन टूटेंगे, लोग हमारे साथ दें तो बेटर है, नहीं दें तो देखो ये तोड़ फोड़ होएगी। बिल्डरों के ऊपर बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होगी। मैंने कल 5 प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस तोड़े हैं और आने वाले समय में अगले 15 दिन में आप देखोगे प्रॉपर्टी डीलर सड़कों पर देखकर भागेंगे मेरे से। ये दहशत पैदा करूंगा कि प्रॉपर्टी डीलर जो माफिया है इनको बिल्कुल ख़त्म करना है करनाल से, और जब तक मैं हूं मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर जी, मैं चाहता हूँ सरकार का कोई मतलब वो होता है, सरकार के उसमें सिद्धांत में क्या लिखा हुआ है, एक बेकसूर नहीं मरना चाहिए, भले 100 कसूरवार छूट जाएं। आप एक नोटिस तो दे सकते थे मेरे को किसी ने भी। ठीक है जी। कोई आप तो कह रहे हैं भाई बार बार मैंने कोई वो नहीं चिपकाने आऊंगा, किसी पीएन के हाथ मेरे को नोटिस तो भिजवा है। रजिस्ट्री सर जी, मैं यही कह रहा हूँ कि रजिस्ट्री है, ठीक है, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी रुकें, सरकार कोई फैसला लेगी, रुक जाएं। हो सकता है सरकार कोई अच्छा फैसला लेकर नक्शा पास कराओ, बनाओ, अप्रूव्ड के हिसाब से बनाओ, आपको डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी देगी सरकार। दूसरी बात, नोटिस जो है, देखो इनको भी पता है कि मैं अवैध कॉलोनी में बैठा हूँ और ये टूट सकता है। देखो ये माइंड में हर किसी की है, ये हम चाहे मैं भी यहाँ पर मकान बना रहा हूँ, मुझे पता है कि ये अवैध है, तो अवैध है तो जी अवैध है। अपने आप भी उतनी एक सिटीज़न जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो समझे। मतलब यही चाहते हैं कि पहले डंडा चले, हम बताएं और फिर वो रुकें, ऐसा नहीं है। आपको भी उतना ही सतर्क होना पड़ेगा जितना हम हैं। आप इलीगल करो, आप अब इनका ये कहना है कि इनका नुकसान हुआ है, जल्द सरकार को मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर किसी गरीब का अंडर कंस्ट्रक्शन टूट रहा है तो वो बिल्डर जिसने कॉलोनी काटी है उसे वसूला जाए, उसको बिल्कुल अंदर करवाने की जो कोशिश कर सकता हूँ
मैं अगले 10 दिन में ये सरकार को लिखकर भेजूंगा कि जी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कुछ है कमर्शियल है, तो देखो कमर्शियल तो टूटेगा। आप ये जो रोड है, इस रोड को सरकार ने चौड़ा करने की अगर सोच रखी है, तो ये जो दुकानें बना दी, जो बेच दी, ये कहाँ जाएंगे जी फिर? तो इसलिए सड़क के ऊपर अभी आप इस सड़क के ऊपर भी 10 दुकानें बन रही हैं। अगले 10 दिन में ये 10 दुकानें अंडर कंस्ट्रक्शन भी टूटेंगी, और जो पिछले 6 महीने में बन रखी हैं, अभी ऑक्यूपाई की हैं, खाली करवा के तोड़ेंगे जी। जो इन्होंने कही बिल्कुल इनसे सहमत हैं हम। अवैध कॉलोनियों में कंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो नाजरों को क्यों नहीं इकट्ठा करते वहाँ पर, जिन्होंने कॉलोनियाँ काटी हैं, तो उन पे एक्शन क्यों नहीं लेते? उन पे ये गरीब आदमी तो बच जाएंगे ना। तो पहले उन पे एक्शन होना चाहिए, फिर ये मकान टूटने चाहिए, मेरी ये राय है। मैंने एक सजेशन बॉक्स लगा रखा है, एक सजेशन dtp@gmail.com ईमेल आईडी जनरेट कर रखी है। मुझे करनाल के सारे प्रॉपर्टी डीलरों के मोबाइल नंबर और एड्रेस, जिन्होंने लोगों ने बयाना किया है, जिसने रजिस्ट्री करवाई, उसके पास उस डीलर का नंबर भी होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, उस डीलर का नाम भी होगा, उस डीलर का एड्रेस भी होगा। मेरे को दे दें, मेरी जिम्मेवारी है। अगले 15-20 दिन में उनके अगेंस्ट कार्रवाई ना हुई तो मैं RS 62 DTP नहीं हूँ।